का नाम बताएगा कि सोहे गुरु पूरे कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। अब जो दो अक्षर का मंत्र है उससे जो एक अक्षर का मंत्र है वो तो छुड़वा देगा। क्या छुड़वा देगा? जो हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, जो इस काल का ऋण है, इसको इस प्रकृति खंड रूपी हवाई जहाज में हम ऐशो आराम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसका ऋण जो है हमारे ऊपर, क्योंकि इसकी भक्ति नहीं करते हैं, सारा इसे लाभ ले रहे हैं, तो इसको ऋण जो है, तो एक अक्षर जो होगा इसको ऋण के उतारेगा। तो हमारे यहाँ से नॉर्डिक सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ? सतलोक जाने के लिए। और एक अक्षर जो मिलेगा वो एक अक्षर सचखंड को बताएगा, लखाएगा उस सचखंड को, ठीक है, बता देगा। फिर हम उस सचखंड में चले जाएंगे। उसी के विषय में गुरु नानक देव जी ने फिर कहा है कि दोए नामा दोए अक्षर भाख, अब मिलेगा खसम तो लेगा राख। अब दो अक्षर वाला जो रामन वो भी नहीं मानता। वो क्या नाम है, वो एक पप्पू है ना नाटा सा, जो जलेबी बेचता है शाम को, वो भी नहीं मानता। वो हमारे साथ इंद्र जी ने भेजा था 2-3 दिन। हाँ, नहीं तो माने ना माने, हाँ जी, माने ना माने उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस समय में जो रामपाल जी महाराज है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार है। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। महाराज जी, मेरा कहना ये है कि मरण जीवन से मुक्ति पाने के लिए क्या सही राह है, वो बताइए आप। देखिए, जीने और मरने से जो मुक्ति पाना है उसका सही रास्ता, क्योंकि अगर हम किसी धर्म को जानना चाहते हैं और किसी गॉड को जानना चाहते हैं, किसी भगवान को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस धर्म की जो किताब है उसको पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए कि उसको किताब क्या कह रहा है, उस धर्म के किताब का क्या कह रहा है। अगर हमें सिख धर्म को जानना है तो सिख धर्म को किताब को पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं कि उस सिख धर्म में जो मोक्ष मार्ग का मंत्र और विधि है वो क्या है, हमें उससे जानकारी मिलेगी। अगर हम बाइबल को, अगर गॉड को जानना चाहते हैं, तो हम ईसाई धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए कि बाइबल क्या बता रहा है। अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ना, मुसलमान धर्म को जानना चाहते हैं तो इस्लाम को जानने के लिए इस्लाम धर्म को जो पवित्र कुरान शरीफ है उसको पढ़ना चाहिए। तो आज हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हिंदू धर्म के 4 वेद और ऑथेंटिक ग्रंथ गीता जी है, उसको देखना चाहिए और उसको पढ़िए। उसको कंपैरिजन करके जो उसमें मार्ग है, जो रास्ता बताया है, उस पे हमें चलना चाहिए। अगर हम उसको अपनाएंगे तब हम जीवन और मरण से छूट सकते हैं, यानी मोक्ष को